जय माई की भक्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान, पूजा वाली घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाएगा। तो चलिए, आज जो मैं एक ऐसी जड़ी के बारे में बताने आया हूं जिसको अगर आपने गले में धारण कर लिया तो भूत प्रेत जिन जिन्नात कीकारी देते हुए भागते नजर आएंगे। अगर किसी को बार बार कोई भूत लग जाता है, चुड़ैल लग जाती है, या कोई जिन परेशान कर रहा है, या अन्य कोई प्रकार की शक्ति उसको परेशान कर रही है, तो अगर आपने इसको धारण कर लिया गले में तो वह कीकारी देते हुए चिल्लाते हुए भागते नजर आएगी। अभी करो, तुरंत देखो असर इसका, ये गारंटी देते हैं हम। तो आपको जो मैं बताने जा रहा हूं वह पौधा है अपामार्क। कोई उसको त्रिचटा, कोई उसको अन्य अन्य प्रकारों के नामों से पुकारता है। आपके क्या नाम से पुकारता है आप तो थोड़ा सा कमेंट करके बताना आप। तो आपको अपामार्क जो होता है उसको किसी पुष्प रवि नक्षत्र में आपको लेकर आना है। किसी पुष्प नक्षत्र हो या पुष्प रवि नक्षत्र हो, रविवार के दिन पड़ता है विशेष तौर से ये नक्षत्र, तो आपको पुष्प रवि नक्षत्र में लेकर आना है इसको। और इसका पूरा जड़ सहित जिसमें आपके फल लगे हों, पत्ते लगे हों, पूरा तना आपको लेकर आना है पुष्प रवि नक्षत्र में। और इसको आपको घर लाना है, इसको आपको घर लाना है और आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पे आपको रख देना है। इसकी जो पूजा करना है आपको, तो वह विशेष तौर से शुक्रवार के दिन करना है। लाना आपको पुष्प नक्षत्र में है, इसको आपको रख लेना है। अगर सूख रहा है, कुमला रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको इसकी पूजा करना है शुक्रवार के दिन। विधि विधान से आपको थोड़ा सा लोबान धूप लाना है, रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम लाना है, ये सारी चीज़ें ला के रख लेना है। और इसको आपको पंचामृत होता है, मतलब ऐसा पंचामृत से स्नान कराना है इस पौधे का। आपको थोड़ा उसमें दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल का पंचामृत बना लेना है। तो सबसे पहले तो उससे उसका स्नान थोड़ा सा मतलब किंचित देना है, स्नान हो जाए। और रोरी अक्षत सिंदूर रखना है आपको, उस पर सब कुछ रख लेना है। शुक्रवार के दिन आपको इसको विधिवत रूप से एक पटा बिछा लेना है। पटा पर इसको खड़ा, पेड़ को ऐसा खड़ा रख लेना है पूजा के लिए। और उसके बाद आपको उसका विधि विधान से आपको सबसे पहले तो आपको 3 कलश रखना है। एक गुरु का कलश, एक प्रेतराज का कलश, एक आपके कुल देवता का कलश। मैं आपको बार बार कहता हूँ, कोई भी सिद्धि या कुछ विशेष सिद्ध करने के लिए 3 देवता जो घर के होते हैं उनको पूजना आवश्यक होता है। अगर इनकी पूजा नहीं करोगे तो कोई भी जो भी साधना, मंत्र सिद्धि या कुछ आप जड़ी बूटी सिद्ध करना चाहते हैं तो वो सिद्ध नहीं होती है। कोई महात्मा पुरुष बताते हैं इस चीज़ को, लेकिन उसमें ये भूल जाते हैं कि इनका भी पूजन आवश्यक होता है, क्योंकि ये घर के ही है आपके। क्यों? अगर आपने किसी गुरु की दीक्षा नहीं ली तो आप किसी से ही पूछ लेना। अगर आप गुरु दीक्षित नहीं है तो कोई भी कार्य में सफल नहीं होते। इसलिए गुरु दीक्षा भी आपको वापस धारण करना है कुछ भी कार्य करने से पहले। तो वो शादियाँ होती हैं, विवाह होते हैं, या कुछ भी होता है, तो सबसे पहले एक तो आपका एगो पे भी संस्कार होता है, दूसरा आपको गुरु दीक्षा आवश्यक होती है। तभी आप शादी योग हो पाते हैं, तभी आप अपनी वैवाहिक जीवन में सफल होते हैं। कई बार शादियाँ टूट जाती हैं, कई कहना तो नहीं चाहिए, कोई ऐसा ही जो शादी कराने वाला हो वो सही विधि विधान से शादी नहीं कराता, कई कारण होते हैं, गुरु दीक्षा नहीं दिलाता, तो वो शादियों में तलाक हो जाती है, कुछ हो जाता, ऐसा कारण बनता है। तो आपको सबसे पहले गुरु दीक्षा धारण करना है। बिना गुरु दीक्षा के कोई भी आप कार्य ना करें, क्योंकि अगर आप बिना गुरु दीक्षा करेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। तो आप गुरु दीक्षा बस धारण कर लें।
तो चलिए, सबसे पहले तो आपको अपने गुरु के कलश का पूजन करना है, रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि लगा देना है। एक पान का पत्ता, लौंग इलायची सुपारी उस पर रखते हुए 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा उस पर रखते हुए अपने गुरु के कलश को आप अर्पित कर दें। और 51 माला गुरु के कलश की करें। जो गुरु मंत्र आपको मिला हो उसकी 51 माला आप करें। ठीक, ऐसा करते हो और उनसे आज्ञा लें कि मैं ये आपामार्ग जड़ी बूटी को सिद्ध करना चाहता हूँ, जिससे मैं भूत प्रेत जिन्नात चुड़ैल आदि जो भी किसी को परेशान कर रही हो तो वो उससे भागते नजर आए। ठीक, अब आपको अपने प्रेतराज के कलश का पूजन कर लेना है। रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि लगा देना है उनको। एक पान का पत्ता लौंग इलायची सुपारी रखते हुए उस पर 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा रखना हो वो रखते हुए आप अपने प्रेतराज के कलश को अर्पित कर दें और उनसे आज्ञा ले लें प्रेतराज से, हे प्रेतराज, मैं ये जो जड़ी है आपा मार्ग में इसको सिद्ध करना चाहता हूँ, आप मुझको आशीर्वाद दें। ऐसा कहते हुए उनको आप ये अर्पित कर दें। अब आप अपने जो कुलदेवता हैं, कुलदेवता का पूजन करेंगे। रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि लगा देंगे, पुष्प चढ़ा देंगे, अक्षत चढ़ा देंगे। एक पान का पत्ता लें, उस पर लौंग इलायची सुपारी रखते हुए 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रखते हुए आप उनको अपने कुलदेवता को अर्पित कर देंगे और कुलदेवताभ्यो नमः उनको अर्पित करते हुए कुलदेवता से आशीर्वाद लें कि हे कुलदेवता, आप हमारे कुल के देवता हैं। मैं आपामार्ग जड़ी बूटी है इसको मैं सिद्ध करना चाहता हूँ, जिससे जो भूत प्रेत जिन्नात या चुड़ैल है वो सारे कांपने लगे हैं। इसको मैं गले में धारण करना चाहता हूँ या किसी दूसरे के गले में धारण कराना चाहता हूँ। इसको मैं जड़ी बूटी को सिद्ध कर रहा हूँ, ऐसा उनसे आशीर्वाद ले लें। ऐसा करते हुए जो धूप लोभान और जो और चीज़ें हैं जिनसे आपको उन पर थोड़ा सा धूप दीप नैवेद्य चढ़ाना है उस पर, तो आप एक कंडी लें, उस पर आग प्रज्वलित कर लें। अग्नि को प्रज्वलित करते हुए आप जो लोबान धूप और जो घी है वो तो उस पर आप उस पर चढ़ाते हुए उस पर जो चढ़ा देंगे, उस पर चढ़ाते हुए उस पर थोड़ा सा धुनी उत्पन्न होगी, मतलब धुआं उत्पन्न होगा। धुआं उत्पन्न होने के बाद आप उसको थोड़ा सा प्रज्वलित होने दें, धुआं उत्पन्न होना, और उस पर थोड़ा सा आप बतासा लौंग ये सब चीज़ें उस पर चढ़ा दें। आप अपने जो जड़ी है ना उसका थोड़ा सा पंचकप से स्नान कर दें। वो पंचकप जो बनाया था आपने, दूध दही घी वगैरह डाला था, उससे थोड़ा सा उसका स्नान करा दें जड़ी का। और जड़ी पे थोड़ा सा रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि लगाते हुए और एक पान का पत्ता दें, लौंग इलायची सुपारी बतासा रखते हुए 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रखते हुए उस पेड़ को चढ़ा दें और उससे आज्ञा ले लें कि हे प्रेतराज, मैं आपको लाया था रवि पुष्प नक्षत्र में और मैं ऐसा आपसे चमत्कार देखना चाहता हूँ कि किसी को भी भूत लगाओ, प्रेत लगाओ, जिन्नात चुड़ैल जिसने भी परेशान किया हो, मैं आपकी जड़ को उससे टच कराऊंगा, या मुझको परेशान करते हैं मैं इसको धारण करूंगा। तो मैं धारण करूंगा इसकी माला में या ताबीज में, तो इसको देखकर तुरंत ही भागें, वो भूत भागें, प्रेत भागें चिल्लाते हुए दूर। तो ऐसी मुझको शक्ति प्रदान करें। ऐसा उनसे आप आशीर्वाद लेते हुए हाथ जोड़ लें और उसका जो पौधा है उसकी जो जड़ है उस जड़ को आपको काट के और जो उस पर जो आपने लोबान धूप डाला है अग्नि पर, तो उसका जो धुआं निकल रहा है उस पर थोड़ा सा ऐसे उसका जो धुआं इसको दिखा दें और उसको आप अपने गले में धारण कर लें, बाजू पे बांध लें। तो हम चैलेंज देते हैं आपके सामने, ना तो कोई भूत आएगा, न प्रेत आएगा, न जिन्न आएगा, न चुड़ैल आएगी, न जिन्नात आएगा, कोई भी आपके सामने नहीं आ सकता है। अभी करके देखो तुरंत चमत्कार। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाएगा। जय माई की।